हेलो। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का प्रश्न वाली 4.1 का क्वेश्चन। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, कल बताए थे। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्लियर था ना, यही होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो मेरा प्रश्न संख्या 4.1 में क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। ये थर्डो क्वेश्चन में हमको जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, यही हमको इसमें जांच करना है। चलिए जांच करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट मेरा क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x माइनस 3। यही है ना, कल क्लास में हम कुछ फॉर्मूले लिखवाए हुए थे जिसमें से बोले थे कि सभी को क्या करके आना है, याद करके आना है। तो क्या आप लोग याद करके आए हैं? क्योंकि फॉर्मूला अगर याद होगा तभी ये बनेगा और हम बताएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। अगर नहीं याद होगा तो ये समझ में नहीं आएगा। देखिए तो ये x प्लस 1 है ना, तो x प्लस 1 को हम x को a और 1 को b मान सकते हैं। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में हो जाएगा कि नहीं होगा? तो होगा a प्लस b के स्क्वायर के रूप में। तो बताइएगा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, बताए थे ना। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। क्लियर है? तो ये मेरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो x प्लस 1 कहने का मतलब कि x बराबर हम a मान लेते हैं और 1 बराबर हम क्या मान लेते हैं, b। तो बताइए तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर। तो पहले हम इधर लिख लेते हैं a स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह पे क्या माने हैं, x माने है ना। तो a की जगह पे x, तो x का स्क्वायर कर ले, किन्हीं को दिक्कत नहीं। प्लस b की जगह पे क्या माने, 1, तो 1 का स्क्वायर कर ले, किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब प्लस 2ab, तो 2 गुना a हम किसको माने हैं, x को, और गुना b किसको माने हैं, 1 को, तो 1। क्लियर है? अब बराबर मेरा दिया हुआ है क्या, ये दोनों क्या चीज में है, इनटू में है ना। तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इनटू में कर देंगे। तो 2 में x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर का मतलब कितने बार, 2 बार। तो इसको 2 बार लिख ले, 1 इंटू 1 प्लस 2 में x से गुना करेंगे क्या होगा, 2x, और 2x में 1 से करेंगे 2x। क्लियर यहाँ तक? किन्हीं को प्रॉब्लम, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं। अब 2x माइनस 6, क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 1 में 1 का स्क्वायर का मतलब 2 बार, अब 1 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है? अब प्लस 2x, देखिए तो 2x यहाँ पे भी इक्वल के साइड में भी 2x है ना, तो ये इधर क्या चीज में है, प्लस में, इधर आ जाएगा तो क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में। किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब ये माइनस में इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा, प्लस में, बराबर मेरा क्या बच गया, 0। क्लियर है? अब एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस कट गया, कटा कि नहीं कटा, कट गया। तो अब देखिए तो ये प्लस है ये प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस, और 6 1 7 बराबर 0। देखिए तो ये द्विघात समीकरण है पता चला। तो क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी हमको जांच करना था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो मेरा जांच हो गया, ये मेरा द्विघात समीकरण है ना। तो ये बोला जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा द्विघात समीकरण है। किन्हीं को दिक्कत, क्लियर, नोट करिए। किन्हीं को दिक्कत, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या था, द्विघात समीकरण था। अब चलते सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन द्विघात समीकरण है या नहीं, ये जांच करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर
-2x बराबर -2 ब्रैकेट 3 - x। यही है ना मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो ये तो दिया हुआ है, तो ये जैसे है इसको वैसे ही छोड़ देंगे, -2x। क्लियर है? इसमें कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये 2x है ना, इसमें जुटेगा आपस में, ना गुना होगा, कुछ नहीं होगा, इसलिए जो जैसे है उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। अब ये देखिए तो -2, लेकिन ये दोनों क्या चीज में है, इनटू में है ना, यानी ये 2 3 के लिए भी है और 2 किसके लिए भी है, x के लिए भी है। क्लियर? तो माइनस प्लस माइनस, और 2 में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। ये 3 के पास प्लस ही है ना, तो प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और 3 में 2 से करेंगे 6। एनी प्रॉब्लम? नो। अब माइनस माइनस प्लस, 2 में x से करेंगे 2x। क्लियर है ना? समझ में आया? चलिए, तो x स्क्वायर -2x, अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, बराबर 0। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, पर चिन्ह क्या चिका रहेगा, क्या चिका रहेगा, माइनस का, माइनस 2 दूना 4x अब प्लस 6 बराबर 0। देखिए तो ये द्विघात समीकरण है। तो इसको क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है। समझ में आया? यानी मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन भी क्या है, द्विघात समीकरण है। क्लियर है? नोट करिए। फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। फर्स्ट और सेकंड नंबर मेरा द्विघात समीकरण है। किन्हीं को प्रॉब्लम फर्स्ट और सेकंड नंबर में नहीं ना? अब चलते कौन से नंबर में, थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर मेरा क्या है, ध्यान से समझिएगा। थर्ड नंबर है x - 2 x - 1 बराबर x - 1 और x + 3। अब किसी किसी के दिमाग में दौड़ रहा होगा कि देखिए ना, यहाँ पे a - b या a - b दिया हुआ है, लेकिन ये a - b या a + b इसको कर सकते हैं नहीं ना? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर यहाँ 2 है तो मेरा यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए, बट यहाँ पे माइनस माइनस में मेरा क्या किया हुआ है, दोनों माइनस में दिया हुआ है। अगर यहाँ पे माइनस में है, ये प्लस में, अगर यहाँ 3 रहता तब हम a + b और a - b का फॉर्मूला हम यूज कर सकते थे, लेकिन इसमें फॉर्मूला यूज होगा नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्यों नहीं होगा? क्योंकि सब क्या है, अलग अलग है। क्लियर है? अब देखिए ये दोनों इसके लिए भी है और ये दोनों इसके लिए भी। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये हम 2 भाई बहन हैं, ठीक है, ये हमारे पापा, ये हमारी मम्मा, ठीक। तो मेरे पापा और मम्मी जो है, हम दोनों भाई बहन के लिए, किसी पर्सनली मेरे लिए तो नहीं है, ये मेरे लिए भी है, मेरे भाई के लिए भी है। तो इसीलिए ये हम मेरे भाई के लिए और मेरे लिए मेरे पापा भी है, और मेरे लिए मेरे भाई के लिए कौन भी है, मम्मी भी है। क्लियर है? तो हम पहले x - 2 यानी हम और भाई जो है दोनों पहले जाते हैं किसके पास, पापा के पास। क्लियर? अब यहाँ है बीच में क्या, माइनस, तो यानी माइनस तो माइनस। अब हम और मेरे भाई जो है वो चलते हैं मम्मी के पास, मम्मी के पास चल दिए। किन्हीं को दिक्कत? समझ में आया? यानी हम दोनों पहले x के पास जाएंगे और फिर हम दोनों कहाँ जाएंगे, 1 के पास। क्लियर है? समझ में आया? अब ठीक उसी तरह इसको भी कर दीजिए। ये दोनों मान लीजिए आप हैं, आप दोनों भाई बहन हैं, ये आपकी मम्मी है, ये आपके पापा, ठीक। तो ये दोनों को पहले गुना किससे, इससे। तो x - 1 को गुना पहले x से, प्लस फिर इन दोनों को गुना फिर किससे, x - 1 को 3 से। क्लियर? समझ में आया? क्लियर? अब चलिए x में x से करेंगे x² माइनस x में 2 से करेंगे क्या हो जाएगा, 2x। क्लियर ना? क्योंकि अब हम चले अपने पापा के पास, मेरा भाई भी चल दिया, तो हम गए बातचीत किए, फिर भाई गया तो भी बातचीत किया, ठीक है। अब माइनस बीच में है तो माइनस, अब x में 1 से करेंगे, x माइनस है तो -2 में 1 से करेंगे 2। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है। अब x में x से करेंगे x² माइनस 1 में x से करेंगे x, प्लस x में 3 से करेंगे 3x - 3। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? हाँ, समझ में तो आ ही जाएगा। x²
अब है क्या, माइनस माइनस प्लस, पर चिन्ह क्या चिका रहेगा, माइनस का, 2 एक्स, एगो एक्स, कितना एक्स, 3x, तो क्या यहाँ 3x लिख दें, -2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, पर चिन्ह वही लिखाएगा जो मेरा बड़ा होगा। तो मेरा बड़ा कौन है, 3 मेरा बड़ा है कि 1 मेरा बड़ा है, 3 बड़ा है, तो इसीलिए प्लस लिखेंगे और 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 2x और -3। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया, क्लियर है। चलिए अब एक्स स्क्वायर, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, अब -3x, ये प्लस इधर आएगा तो -2, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, बराबर 0। किन्हीं को दिक्कत नहीं। अभी देखिए तो ये माइनस ये प्लस कट गया, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, पर चिन्ह क्या चिका, माइनस का, 3 और 2 5x बराबर 3 में से 2 जाएगा क्या, सॉरी यहाँ माइ प्लस में होगा क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा, तो प्लस 3 में से 2 जाएगा 1 बराबर 0 हो जाएगा। तब इसको -5x बराबर, ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो -5x, सॉरी अब इसको कर दीजिए, x का मान निकाल दीजिए, x बराबर -1 बटा -5, तब x माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर 1/5। देखिए तो ये मेरा द्विघात समीकरण है, बताओ ये द्विघात समीकरण है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मेरा क्या इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं। किन्हीं को दिक्कत नहीं, दिक्कत नोट करो, में आ गया सभी को। यानी मेरा फर्स्ट और सेकंड जो है द्विघात समीकरण था, लेकिन थर्ड मेरा द्विघात समीकरण नहीं था। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में भी वही करना, जांच करना ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए इसमें भी वही गुणा कर देते हैं, इन दोनों को पहले किससे, इससे, और इन दोनों को पहले किससे, इससे। क्लियर है, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो x माइनस 3 को गुना पहले किससे करेंगे, 2x से। मान लीजिए हम भाई बहन पहले किसके पास, पापा के पास, अब प्लस, फिर हम भाई बहन पहले फिर किसके पास, मम्मा के पास। क्लियर। अब बराबर x, ये दोनों क्या चीज में है, इनटू में है, तो ये x को x से गुना करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5 में x से करेंगे 5x। क्लियर है ना, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं। तो अब 2x में x से करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x। किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब प्लस 1 में x से करेंगे x, माइनस 1 में 3 से करेंगे 3, बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। क्लियर है, समझ में आया। अब चलिए 2x स्क्वायर, अब स्क्वायर ये माइनस प्लस माइनस, पर चिन्ह किसका ज्यादा है, माइनस का ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे माइनस। 6 में से 5 जाएगा क्या, 6 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 5x माइनस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। क्लियर है। चलिए 2x, अभी प्लस इधर आएगा तो माइनस, फिर माइनस 5x, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, अब माइनस 3 बराबर 0। क्लियर है। अब 2x स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर छूट गया, 2x स्क्वायर में से 1 स्क्वायर घटेगा तो कितना स्क्वायर बचेगा, 1 बचेगा, तो लिख सकते हैं x स्क्वायर। लिखेंगे ना, पर माइनस में कि प्लस में, प्लस में, क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है, ज्यादा है। अब माइनस माइनस प्लस, पर चिन्ह क्या चिका रहेगा, माइनस का, 5 और 5 10x माइनस 3 बराबर 0। देखे तो ये मेरा आ गया, देखे तो ये मेरा इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है ना मेरा ये। तो क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, बताइए। द्विघात समीकरण है, वेरी गुड। पहचानना अब तो आ गया आप लोग को कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है, ठीक है। तो यह मेरा क्या है, यह द्विघात समीकरण है।
समझ में आया ना, ये द्विघात समीकरण क्या है। क्लियर, नोट करिए मेरा आप सभी को। अब फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ मेरा द्विघात समीकरण था और थर्ड मेरा द्विघात समीकरण नहीं था। आज के लिए इतना ही रहने देते। इसका भी और क्वेश्चन है जो आप लोग अपना घर पे बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। नहीं बनेगा हम कल नेक्स्ट क्लास में फिर से आगे का जो क्वेश्चन है हम फिर से वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए यही 4 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास।